नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में हम गणित कक्षा 8 का जो गृह कार्य प्राप्त हुआ है वो 10/9/21 का है, लेकिन ये आज अपने को 14 सितंबर को प्राप्त हुआ है, तो 14 सितंबर का मानकर चले आप इसको। ये एक चर वाले रैखिक समीकरण के हल से संबंधित वर्कशीट दी गई है आपको। इसमें पहला प्रश्न देखिए क्या है। आपको 10x + 1 बटा 3 + 1 बराबर x - 5 बटा 3 दिया गया है। देखिए ये कुछ इस तरीके से है दिखने में, 10x + 1 बटा 3 + 1 बराबर x - 5 बटे 3। अब इसमें देखिए चर का जो मान है वो दोनों पक्षों में है, इसलिए सबसे पहले तो हमें इसको थोड़ा सा सरल करना है, यानी कि 10x + 1 बटा 4 हो जाएगा, 3 + 1 का मतलब 4 हो गया, और इधर जो है आपका x - 5 बटे 3 हो गया। अब 4 का भाग, अंश में 2 पद है तो इन दोनों पदों में भाग लग जाता है। हर में 1 पद होता है और अंश में 2 से अधिक पद होते हैं, तो उन सभी पदों में हर की राशि का भाग लग के वो अलग अलग हो जाते हैं। तो ये इस तरीके से हो गया 10x बटा 4 प्लस 1 बटा 4। और इसी तरीके से x - 5 में 2 पद हो गए तो इसमें 3 का भाग लग जाएगा और ये दोनों पद अलग अलग लिखे जाएंगे। अब चर राशि के जो पद है उनको अपन बाएं पक्ष में ले लेते हैं। तो देखिए इनको बाएं पक्ष में लेंगे तो क्या होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ नीचे 10x बट्टे 4, ये प्लस का इधर आके माइनस का x बट्टे 3, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 5 बटा 3 तो इधर से सही है, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 1 बटे 4। अब यहाँ से इसका लघुत्तम लेते हैं अपन, तो यह 12 प्राप्त हो रहा है आपको। 4 का भाग लगाएंगे लघुत्तम 3, 10 या 30x, तो ये तो हो गया 30x। 30x माइनस 3 का भाग लगेंगे 4 बार, 4 को x से गुणा करेंगे 4x। इसी तरीके से यहाँ से भी अपन लघुत्तम ले लेते हैं, 4 3 12 है, 3 का भाग दिया 4 बार गया, 4 को 5 से गुणा किया 20, ये माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो माइनस 4 का भाग देंगे 3 बार गया, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, ये कुछ भी नहीं है यहाँ। अब देखिए आगे 30x में से 4x कम कर देंगे तो 26x बट्टे 12 प्राप्त हो गया है आपको, बराबर ये 20 3 23 हो गया है, चिन्ह माइनस का है दोनों का, तो माइनस का 23 बट्टे 12 है। तो यहां से x का मान ज्ञात करने के लिए 12 को तो इधर वज्र गुणा कर देंगे, 26 को इधर वज्र गुणा कर देंगे, तो x बराबर हो गया आपका, देखिए माइनस का 23 बट्टे 12 है। बाएं पक्ष का जो हर में 12 है वो तो इधर अंश में आ गया, 26 अंश में जो है वह दाएं पक्ष में आकर हर में लिखा जाएगा, तो ये हर में 26 हो गया। अंश और हर में 12 का भाग लगाएंगे तो 12 से 12 कट जाएगा, ये 23 बटा 26 प्राप्त हो गया आपको, x का मान बराबर माइनस का 23 बट्टे 26। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। x बटे 5 माइनस 1 बटा 7 बराबर x बटे 7 प्लस 1 बटा 5 दे रखा है। x बटे 5 माइनस 1 बटे 7 बराबर x बटे 7 प्लस 1 बटे 5। दोनों पक्षों में चर का मान दिए जाने पर सबसे पहला काम अपने को चर राशि को बाएं पक्ष में ले आओ, तो ये x बटे 5 माइनस x बटे 7, x बटे 7 को इधर लाएंगे माइनस का आ जाएगा, और अचर राशि को दाहिने पक्ष में ले लो, ये 1 बटे 5, ये माइनस का इधर आगे प्लस का हो जाएगा 1 बटे 7। लघुत्तम 5 और 7 का देखिए 35 आ जाएगा, 5 का भाग लगाएंगे 7 बार, 7 को x से गुणा करेंगे 7x, माइनस का चिन्ह माइनस लगा दीजिए, 7 का भाग 35 में 5 बार गया, 5 को x से गुणा करेंगे 5x, यहाँ पर भी लघुत्तम 35 आ जाएगा, 5 का भाग लगाएंगे 35 में 7 बार जाएगा, 7 एकम 7 मिल गया अपने को। फिर प्लस का चिन्ह है, 7 का भाग 35 में 5 बार जाएगा, 5 को अंश से 1 से गुणा करेंगे तो 5 आ गया, तो ये 7x में से 5x कम हो जाएगा अपना, तो ये 2x बटा 35 बराबर 7 और 5 12 बटे 35। तो x का मान ज्ञात करने के लिए 35 को और 2 को वज्र गुणा कर दीजिए, तो आपको x बराबर देखिए क्या मिलता है, 12 बटे 35 तो यहाँ है ही है, ये 35 हर में इधर आके अंश में आ जाएगा, 2 इधर अंश में है बाएं पक्ष में, तो दाएं पक्ष में जाएगा तो हर में चला जाएगा, 35 से 35 कट गया, 2 का भाग 12 में दिया 6 बार, या अंश और हर में 2 का भाग लगा देते हैं, तो हमें x का जो मान है 6 प्राप्त हो रहा है। प्रश्न संख्या 3 पर विचार करते हैं। m बटा 3 m बटे 3 माइनस 5m बटे 6 प्लस 7m बटे 9 बराबर 20। अब यहां पर देखिए आपको चर राशि m के रूप में दी गई है,
तो हम m को क्या है बाएं पक्ष में रखेंगे, लेकिन m को हम देख रहे हैं, वो अवलोकन से देख रहे हैं तो m बाएं पक्ष में ही दिया गया है, इसलिए हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है। 3, 6 और 9 का लघुत्तम लेना है। छोटी से छोटी संख्या का भाग लगाएंगे, 2 का लगाएंगे, 3 में जाता नहीं है, 6 में 3 बार गया और 9 में जाता नहीं है, फिर 3 का लगाएंगे, एक बार 3 बार, फिर 3 का लगाएंगे, तो 3 3 9 दूनी 18, तो इसका लघुत्तम आ गया। अब इस लघुत्तम में हमें प्रत्येक बिन के हर का भाग लगाएंगे। 3 का भाग 36 18 6 बार गया, 6 को m से गुणा किया, 6 का भाग 18 में 3 बार गया, 3 को 5 से गुणा किया, 15 है m, फिर प्लस का चिन्ह, 9 का भाग 2 बार गया, 7 दूनी 14 है m बराबर 20। अब देखिए ये तो माइनस का 15 है और ये 14 प्लस का और 6 प्लस का, तो 14 और 6 तो हो गया 20। 20 में से 15 माइनस के कम हो जाएंगे तो 5m बच जाएगा आपके पास, 5m बटे 18 है बराबर 20। m का मान ज्ञात करने के लिए अंश और हर के मान को वज्र गुणा कर देते हैं दाएं पक्ष में, तो 18 तो इधर अंश में आ जाएगा, 5 हर में आ जाएगा। अब देखिए 5 का भाग अंश और हर में नहीं लग रहा है, तो ये 36 बटा 5 आपको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, तो m का मान आपको 36 सॉरी ये 20 है, 5 का भाग 4 बार लग जाएगा, लिखने में त्रुटि है, सुधारेंगे यहाँ पर। 20 है तो 20 गुणा 18 बटे 5 है, 5 के 20, तो ये 18 गुणा 4 प्राप्त हो गया आपको, तो m बराबर हो गया आपका 18 गुणा 4, 18 चौक 72, तो m का मान आपको 72 प्राप्त हो गया है। प्रश्न संख्या 4 देखिए क्या है। एक आयताकार खेत की लंबाई व चौड़ाई में अनुपात 7:3 का अनुपात है। किसान अपने खेत की बाढ़ कराने में 70 रुपये प्रति मीटर की दर से 35,000 रुपये खर्च करता है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई अपने को पता लगाना है। तो देखिए सबसे पहले तो ये आयताकार खेत बता रहा है, तो हम एक आयताकार खेत का नक्शा बना लेते हैं। अब ये क्या है, इसके चारों तरफ मेड़ लगाने के लिए 70 रुपये का खर्च कर रहा है 1 मीटर पर। 1 मीटर का खर्चा उसका कितना है, 70 रुपये का है। तो हम यदि इसके परिमाप का मान पता लगा ले, तो हम परिमाप के मान को 70 से गुणा कर लेंगे, उसको 35,000 के बराबर कर देंगे, तो जो भी इसका हल होगा वह हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए लंबाई इसकी 7 है, चौड़ाई इसकी 3 है, ये अनुपात में दी गई है, डायरेक्ट 7 और 3 के रूप में नहीं दी गई है, इसलिए हम यहाँ पर मानेंगे, माना लंबाई 7x है और चौड़ाई जो है 3x है। अब आयत का जो परिमाप होता है, आयत का परिमाप जो होता है वह 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। लंबाई और लंबाई जुड़ के 2 लंबाई, चौड़ाई और चौड़ाई जुड़ के 2 चौड़ाई, तो 2 तो लंबाई जुड़ेगी और 2 चौड़ाई जुड़ेगी, 2 इसमें से अपन कॉमन ले लेंगे, तो लंबाई प्लस चौड़ाई प्राप्त हो गया आयत का परिमाप। तो यही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है। अब देखिए लंबाई और चौड़ाई आपका 7x और 3x है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 7x प्लस 3x, तो 7 और 3 10, 10 को अपन 2 से गुणा कर देंगे तो 20x, तो परिमाप कितना प्राप्त हुआ है, 20x मीटर, मीटर के रूप में है, तो हम मीटर ले लेंगे, क्योंकि खर्चा मीटर में दे रखा है, इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वह मीटर में आएगा। अब देखिए यदि हम ये मान के चले, मैं थोड़ा सा अलग आपको बात बता रहा हूं, इसका परिमाप 6 मीटर होता और 1 मीटर का खर्चा भी 5 रुपये होता, तो कुल खर्चा कितना होता, हम 6 को 5 से गुणा कर देते, 1 मीटर का खर्चा 5 रुपये, दूसरे मीटर का खर्चा 5, तीसरे मीटर का खर्चा 5, चौथे मीटर का खर्चा 5, पांचवें मीटर का खर्चा 5, छठे मीटर का खर्चा भी 5, तो ये सब जुड़ के कितना हो गया, 15 दूना 30, यानी कि 6 पंचे 30, गुणा करने पर हमें इसका कुल खर्चा प्राप्त हो जाता है। तो यही काम हम यहाँ करेंगे। परिमाप का जो खर्चा है 1 मीटर का 70 रुपये है, तो 70 रुपये को हम इसके परिमाप से गुणा कर देंगे, तो इसका कुल खर्चा प्राप्त हो जाएगा, जो कि 35,500 रुपये है, सॉरी 35,000 रुपये है, 35,000। तो ये प्रश्नानुसार हमने लिखा है, व्यंजक बना लिया। अब यहां से x का मान ज्ञात करने के लिए 35,000 में 70 और 20 का भाग लगा दीजिए, तो ये काट पीट के अपने पास यहां पर x का मान
तो हमें देखिए यहाँ पर x का मान इसका 25 प्राप्त हो गया है। लास्ट की स्टेज थी अपनी 35,000 में हमने 70 और 20 का डिवाइड किया। दो बिंदी से आप दो बिंदी काट दीजिए, 7 पंचे 35, 50 में 2 का भाग देंगे 25। अब हमने लंबाई को कितना माना था 7x, तो x का मान रख दीजिए, तो ये 7 गुणा 25, तो ये 175 मीटर तो इसकी लंबाई आ गई। अब चौड़ाई को हमने क्या माना था 3x, और x का मान अपने पास कितना आया है 25, तो 25 75 मीटर इसकी चौड़ाई आ गई है। और ये खेत की लंबाई और चौड़ाई आपसे पूछ रहा है, जो इस प्रकार से हमने ज्ञात कर ली है। तो जब भी आपको आयत के इस प्रकार के सवाल दिए जाते हैं तो परिमाप की जो अवधारणा आपको पूरी तरीके से क्लियर होनी चाहिए कि खर्चा अगर वो दे रहा है कि 1 मीटर का कितना खर्चा है, तो पूरे परिमाप को यदि हम उसके 1 मीटर के खर्चे से गुणा करेंगे तो कुल खर्चा प्राप्त होता है। इसलिए हमने 70 रुपये मीटर का जो खर्चा है उसको 20 अक्ष से गुणा किया था, और ये 20 अक्ष अपने पास क्या था 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई का योग था, जो कि इसका परिमाप है। और ये कितने के बराबर हो जाएगा 35,000 के बराबर हो जाएगा, कुल खर्चा हो जाएगा। ये परिमाप है और 1 मीटर का खर्चा 70 रुपये है, तो कुल परिमाप का कितना खर्चा हो जाएगा ये 35,000 के बराबर हो गया। अब प्रश्न संख्या 5 जो आपको दिया गया, देखिए राम की आयु श्याम की आयु की 6 गुनी है। यदि राम की आयु श्याम की आयु से 25 वर्ष अधिक है तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। देखो श्याम की आयु से राम की आयु 25 वर्ष अधिक है, तो हम ये मान लेते हैं, माना श्याम की आयु, माना श्याम की आयु बराबर x वर्ष है, तो राम की आयु देखो कितनी हो जाएगी, तब राम की आयु देखिए श्याम से क्या है 25 वर्ष अधिक है, और श्याम की हमने x मानी है, तो हम श्याम की आयु में 25 जोड़ देंगे तो हमें राम की आयु प्राप्त हो जाएगी। अब प्रश्न में देखिए पहली लाइन पर आप आइए, यहाँ पर राम की आयु श्याम की आयु की 6 गुनी है, श्याम की आयु की 6 गुनी। तो देखिए प्रश्नानुसार राम की आयु बराबर 6x। ये देखिए श्याम की आयु की 6 गुनी है, श्याम की आयु x वर्ष मानी है, इसलिए राम की आयु श्याम की आयु की 6 गुनी, तो ये 6x हो गया है। और राम की आयु अपने को वैसे कितनी मिल रही है x प्लस 25, तो इन दोनों समीकरणों को आप बराबर कर दीजिए। ये भी राम की आयु, ये भी राम की आयु, एक ही व्यक्ति की आयु अलग अलग तो हो नहीं सकती। इसका मतलब ये जो 6x है वो x प्लस 25 के बराबर होगा। अब इस x को आप इधर ले आइए, तो 6x माइनस का x बराबर 25, ये एक x कम हो जाएगा, तो ये आपका 5x बराबर 25, तो x बराबर 25/5 यानी कि 5। तो x का मान हमें कितना मिल गया है 5 वर्ष प्राप्त हो गया है। तो x कौन है श्याम की आयु, तो राम की आयु कितनी हो जाएगी, x में 25 जोड़ दीजिए, तो x में 25 जोड़ेंगे यानी कि आप 5 में 25 जोड़ेंगे, तो ये हो गया 30 वर्ष। तो देखिए राम की आयु कितनी हो रही है 30 वर्ष। और यहां से भी आप इसका पता लगा सकते हैं, x की जगह 5 रखे तो 6 गुणा 5 6 पंचे 30 वर्ष। तो देखिए फिर भी राम की आयु कितनी आ रही है 30 वर्ष आ रही है। तो ये इस प्रकार के सवालों को आप जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतने ही ज्यादा आपके ये आदत में आते जाएंगे। यदि आपको एक बार ये सवाल हल करने में नहीं भी आता है ना, तो आपको घबराकर आपकी मेहनत को, आपके प्रयास को रोकना नहीं है। हमेशा याद रखो आप, मैथ इज ए गेम, प्ले इट विद प्रैक्टिस। यह शब्द लाइन आप याद रखेंगे तो कभी भी आप गणित से नहीं पिछड़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें। अगली वीडियो में हम अगले हल को लेकर आएंगे। धन्यवाद।